एक छोटा सा गांव था। वहीं रहता था राहुल अपनी माँ के साथ। राहुल की दुनिया बहुत छोटी थी, लेकिन उस छोटी सी दुनिया में उसकी माँ ही सब कुछ थी। जब राहुल सिर्फ 8 साल का था, तब उसके पापा इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उस दिन के बाद उसकी माँ ने ही माँ और बाप दोनों की जिम्मेदारी उठा ली। सुबह से लेकर रात तक वो दूसरों के घरों में काम करती, थक जाती थी, लेकिन कभी राहुल के सामने थकान नहीं दिखाती। और राहुल वो भी सब समझता था। वो देखता था कैसे उसकी माँ उसके लिए हर दिन संघर्ष करती है। तभी उसने एक दिन मन ही मन ठान लिया कि वो बड़ा होकर अपनी माँ को सारी खुशियां देगा। समय धीरे धीरे बीतता गया। राहुल बड़ा हुआ, पढ़ाई में अच्छा था और एक दिन उसे शहर के कॉलेज में एडमिशन मिल गया। वो दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था, लेकिन उसकी माँ के लिए सबसे मुश्किल, क्योंकि पहली बार उसका बेटा उससे दूर जा रहा था। जब राहुल जाने लगा तो माँ ने उसके चेहरे को हाथों में लेकर बस इतना कहा, खुश रहना बेटा। और राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जल्दी वापस आऊंगा माँ, आपको अपने साथ ले जाऊंगा। माँ बस मुस्कुरा दी, लेकिन उसकी आंखों में जो डर था वो राहुल समझ नहीं पाया। शहर पहुंचकर राहुल अपनी नई जिंदगी में व्यस्त हो गया। नई जगह, नए दोस्त, नई दुनिया। शुरुआत में वो रोज माँ को फोन करता था, लेकिन धीरे धीरे फोन कम होने लगे। अब माँ कॉल करती और राहुल कहता, माँ अभी बिजी हूं, बाद में बात करता हूं। और वो बाद में कभी नहीं आता। उधर माँ हर रोज शाम को उस पुराने फोन को हाथ में लेकर बैठती। शायद आज राहुल का फोन आए, लेकिन फोन नहीं आता। एक दिन माँ ने राहुल को फोन किया। आवाज थोड़ी कमजोर थी। बेटा, तू ठीक है ना? राहुल ने जल्दी में जवाब दिया, हाँ माँ, मैं ठीक हूं, आप कैसी हो? माँ बोली, मैं भी ठीक हूं, बस थोड़ा थक जाती हूं। लेकिन राहुल ने ध्यान नहीं दिया और जल्दी से कॉल काट दिया। उसे क्या पता था कि ये बातें धीरे धीरे आखिरी बन रही हैं। कुछ दिन बाद राहुल के पास एक कॉल आया, गांव से। राहुल, जल्दी आजा, तेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। ये सुनते ही राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और वो तुरंत गांव के लिए निकल पड़ा। रास्ते भर बस एक ही बात उसके दिमाग में घूम रही थी, काश मैंने माँ से बात की होती, काश मैं उनके साथ होता। जब वो घर पहुंचा तो सब कुछ बहुत शांत था, अजीब सी खामोशी। उसने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर गया। वहां उसकी माँ बिस्तर पर लेटी हुई थी, लेकिन इस बार वो सो नहीं रही थी। वो हमेशा के लिए चुप हो चुकी थी। राहुल के हाथ कांपने लगे। वो भागकर माँ के पास गया और रोते हुए बोला, माँ, उठो ना, देखो मैं आ गया।